अस्सलामु अलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। बसंत के हवाले से ये प्रोग्राम है और मैं जो है ना बसंत के बड़े हक़ में हूँ। मैंने बड़ी ज़्यादा वीडियोज़ लगाई हैं। मैंने बसंत के जो फ़ायदे हैं वो भी सारे आपके सामने रख दिए हैं और बसंत के ना होने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप बड़ा बेहतर जानते हैं। मेरे साथ मलक अदनान जो है यहाँ पे शामिल हैं। मेरी गुफ्तगू का आगाज़ जो है ना वो बसंत के हवाले से होगा। ये बड़े काइं हैं, बड़े समझते हैं, सारे मामलात को जो है बखूबी जानते हैं। इनसे जानते हैं कि ये बसंत का जो त्यौहार है, जो खुलने लगा दोबारा, इसके बारे में इनकी अपनी ज़ाती ओपिनियन क्या है। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बसंत के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि बसंत होनी चाहिए या इसको हमेशा के लिए बैन रहना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चोई साहब आपका शुक्रिया। आपने एक बड़ा अहम इशू है जो लाहौर का है, उस पे आपने हमें यहाँ पे अपने ऑफिस में बुलाया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले बात यह है कि आज से 25 साल पहले ये बसंत पे बैन हो चुका है और अब हुकूमत पंजाब जो है वो उनको बो काटा के नारे जो हैं वो बड़े उनको सता रहे थे। उनको ख्वाब आए हैं तो उन्होंने सोचा कि हमने शहर लाहौर में ये हिंदुआना जो रस्म है इसको हम ऑन करें। मेरी गुजारिश ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा मौक़िफ़ ये है कि जब से इन्होंने ये ऐलान वगैरह किए हैं, आप देखें कि रोज़ाना की सतह के ऊपर कोई ना कोई जो है नौजवान जो है या बच्ची है या बच्चा है, उसके गर्दन के ऊपर डोर जो है ना वो लग रही है और लोग अस्पतालों में जा रहे हैं। इससे पहले हज़ारों नौजवान जो हैं जिनके गले के ऊपर डोर फिरी है वो इस दुनिया से चले गए हैं। उस माँ का क्या कसूर है, उस बाप का क्या कसूर है जिसके बच्चे के गले के ऊपर डोर फिरी है, वो किसके पास जाएंगे। और आप ये देखें कि पूरी इंतज़ामिया जो है वो इतनी सख्ती होने के बावजूद भी, कल परसों भी वाक़या साहिवाल में हुआ है, उससे मतलब 4 दिन पहले ग्रीन टाउन का वाक़या हुआ है, उससे 2 दिन पहले जो है वो टोका वाला चौक शादबा वहाँ पे वाक़या हुआ है, उससे पहले एक मासूम बच्ची थी कसूर के अंदर, उसके गले पे डोर फिरी है। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम इस पे ये नहीं कहते कि हुकूमत पंजाब जो है वो इस तरह ये इवेंट के ऊपर जो हम कोई इस तरह की राय रखते हैं। इवेंट होने चाहिए लेकिन पीसफुल इवेंट होने चाहिए। ये बागों का शहर है, लाहौर शहर जो है ये जिंदाराने लाहौर है। तो हम तो इस पे ये सीधा सीधा मौक़िफ़ रखते हैं कि इस पे आप जो करना चाह रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। इससे कोई हुकूमत को फ़ायदा नहीं होने वाला या नौजवानों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मलिक साहब इसमें ना मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। हमने बड़े जो रिंद किस्म के जो लोग हैं ना, जो काइट फ्लाइंग का जो है बड़ा यानी कि उसका जुनून रखते थे, उनको हमने बुला कर उनका मौक़िफ़ भी लिया है, उनसे भी राय ली है। उन्होंने ये कहा है कि मोटी डोर जो है ना, ये जो गले में फिरती है धाती तार वाली, इसका जो है ना इसको बैन करने की बजाय ना पतंग और गुड्डे का साइज़ अगर छोटा कर दिया जाए ना, तो ज़ाहिर है कि वो डोर बेकार हो जाएगी। अगर पतंग और गुड्डा एक छोटे साइज़ का होगा ना, तो कभी भी जो है ना वो बड़ी डोर जो है ना, ये तो मेरी भी थोड़ी बहुत पतंगबाज़ी मैं भी जानता हूँ, तो वो डोर ढीली पड़ जाती है। वो गुड्डा जो है ना वो कस में नहीं आता, इसलिए वो बेकार हो जाएगी। तो इसकी बजाय अगर ये पतंग और गुड्डे का साइज़ छोटा कर दें और वैसे ही पतंगबाज़ी को जो है खोल दें, तो मेरी नज़र में जो है ना, यहाँ तक हुआ है कि मेरे छोटे भाई आरिफ ने वो बड़ा पैसा लगाता था बसंत के ऊपर ना, बड़ा शौकीन था। उसने ये भी कहा है कि अगर साइज़ एक हो जाए, गुड्डे का और पतंग का साइज़ अगर छोटा कर दिया जाए, जी जी। तो किसी की गर्दन कटेगी ना तो पर्चा मेरे ऊपर दे दिया जाए। यानी इतनी गारंटी के साथ उससे बात किया। तो देखिए आप इसके ऊपर क्या जी कहना साहब, चाहेंगे? मैं देखिए हमें किसी चीज़ पे इख्तलाफ नहीं है। शहर जो है उसके अंदर इवेंट होने चाहिए, फेस्टिवल होने चाहिए, हमें इस चीज़ से इख्तलाफ नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से इख्तलाफ है। आप देखें कि रोज़ाना टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो है वो आप देख रहे हैं, ख़बरों में भी देख रहे हैं, ये पुलिस जो है वो छापे मार रही है, लोगों को पकड़ रही है, इनके ऊपर FIR दे रही। इतनी सख्ती के होने के बावजूद भी नौजवानों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर गले के ऊपर डोर फिर रही है। तो हम ये समझते हैं कि ये एक चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। आपने एक नया ड्रामा शुरू करके पंजाब के लोगों को, खास करके लाहौर के लोगों को, इस तरफ नौजवानों को ले रहे हैं। जो 25 साल का बच्चा है, 25 साल की उम्र का, उसको तो पसंद का पता ही नहीं था। ठीक है, अब आपने उनके हाथों में ये डोर गुडियाँ वगैरह पकड़ा देंगे, ठीक है, तो वो जो है ना आपको पता ही है जो होना है। अब ये पतंग बड़ी कर लें, पतंग छोटी कर लें, डोर
को मोटी को पतली कर लें, पतली को छोटी कर लें। आप देखें कि डोर के ऊपर जो वो मांझा लगता है, जी जी, वो किस चीज़ का मांझा होता है? वो उसमें तो शीशा शीशा लगता है, शीशा बड़ा होता है। शीशा लगा होता है, तो शीशे से क्या नुकसान नहीं होगा? नहीं, लेकिन मलिक साहब एक चीज़ है ना, ये हमने भी इसके ऊपर बड़े वाक़यात को रिपोर्ट किया है। आज तक जो है ना बारीक डोर जो होती है ना जिसके ऊपर ये मांझा लगता है, यानी कि वो धाती तार के अलावा जो डोर है, इससे गर्दन नहीं कटी। जी जी यानी थोड़ा बहुत किसी को दाग पड़ जाए, वो टूट जाती है। जी जी। अगर आप बाइक पे होते हैं या मोटरसाइकिल पे होते हैं ना, तो वो आप यूँ ही डोर आपके साथ आके आपके गर्दन पे लगेगी ना, तो वो टूट जाती है। उसमें इतनी जो है ना ताकत नहीं होती। ये जो डोर जो थी ना, इसका तो हमने अमली तौर पे लोगों को दिखाया है कि आप उसके साथ किसी बंदे को बांध के ना आराम-आराम से खींच ले, बंदा ऊपर चले जाए, वो डोर नहीं टूटती। उसके अंदर उन्होंने कोई दाती तार वगैरह डाली है। तो अभी तक एक भी जो है ना, एक भी ऐसा वाक़या हमारे देखने में नहीं आया कि जो आम डोर के साथ किसी की गर्दन काट गई ऐसे हो। ही बिल्कुल। तो मेरी नज़र में ये जुर्माने जो अभी ये थोड़े कर रहे हैं कि जो बंदा खिलाफ वर्जी करेगा, तो जुर्माना भारी भरकम हो जाना चाहिए, सज़ा ज़्यादा हो जानी चाहिए। ज़ाहिर है ना, एक चीज़ अदालत या जो हमारी जो इंतज़ामिया है या जो पुलिस अफसरान हैं, ये इतनी अवेयरनेस दे रहे हैं, हमारे डीआईजी फैसल कामरान साहब लोगों को बता रहे हैं, हम भी जो है बताते जा रहे हैं। तो इसके बावजूद अगर कोई बंदा कानून की खिलाफ वर्जी करता है, तो मेरा ख्याल है उसको सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी तो चाहिए। उस देखिए, मैं मेरी बात सुनिए जोई साहब, आपने बड़ी अच्छी तवज्जो दिलवाई है। अब आप मुझे बताएं कि 3 दिन के लिए बसंत है, जी, जी। ठीक है? 3 दिन के बाद जो है ना उस गुड्डी डोर नहीं उड़ेगी, ये हुकूमत पंजाब का वाज़ेह मौक़िफ़ है। अब आप मुझे बताएं, आप घर में डोर गुड्डियाँ ले आए हैं, ठीक है? आपने आके 3 दिन जो है वो बसंत मनाई है, उसके बाद आप अपने काम पे चले गए हैं या घर वाले कहीं चले गए हैं, बच्चे हैं जो आपने कहा 18 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो डोर गुड्डी नहीं उड़ाएगा, जी, ठीक है? जी। अब आप चले गए हैं, बच्चे ने डोर गुड्डी पकड़ी है, वो छत पे चला गया है, उसने जाके वहाँ पे जो है ना डोर गुड्डी उड़ानी शुरू कर दी है। जो इंतज़ामिया जो है, पुलिस जो हरकत में आ गई है, उसने उस बच्चे को पकड़ना है, बच्चा नहीं मिलेगा, उसके बाप को पकड़ना है। 5 साल की सज़ा है, 5 साल की सज़ा दे। मेरा मकसद कहने का ये है कि एक चीज़ ख़त्म हो चुकी है। आपने लोगों को खुद जो है ना दावत दी है कि इस काम में आप आएँ। और एक और बात देखें, कितनी बड़ी ज़्यादती ये करने जा रहे हैं और कितनी बड़ी ज़्यादती हो रही है कि मस्जिद के अंदर जो है वो स्पीकर अलाउ नहीं है, उसके ऊपर पाबंदी है, ठीक है? और छतों के ऊपर डीजे और डेक चलेंगे। और एक और नया ड्रामा मैं रात को देख रहा था, 132 गाने हैं पंजाबी जो है ना, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया कि ये 132 जो गाने हैं इसके अंदर फाशिज्म है, वो जो है ना वो नहीं लगने हैं डीजे के ऊपर, क्योंकि लगाएगा तो उसके ऊपर पर्चा होगा। मुझे ये बताएं कि 132 गाने जब बन रहे थे, जब इन्होंने सुने हैं, उस टाइम क्यों नहीं इन्होंने पाबंदी इसके ऊपर लगाई? और इस तरह के ड्रामे करके सोशल मीडिया की जीनत बनने के लिए, लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसके अलावा हज़ारों काम हैं जो करने वाले हैं। हमारे मजदूर जो हैं वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, लोगों का जो है ना वो जीना मुश्किल हुआ है। आप देखें, पिछले महीना जो है वो जो गुजरा है, वहाँ पे जो चीनी की कीमत थी वो 100 जो है ना 50 रुपये थी, आज 175 रुपये किलो बिक रही है। गैस हमारे घरों के अंदर आ नहीं रही। ये बुनियादी जो चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा लोग, गरीब आदमी जो यूज़ करता है, उस पर हमें वर्किंग करनी चाहिए। नौजवानों को हेल्थी एक्टिविटी देनी चाहिए। क्या आप बताएं मुझे, आप भी इसी शहर में रहते हैं, लाहौर शहर में, आपकी बड़ी जो है गहरी नज़र है ऐसे शहर के अंदर, मैंने आपको बड़ा बारीक बहनी से देखता हूँ। आप बताएं मुझे, क्रिकेट खेलने के लिए या किसी स्पोर्ट्स के हवाले से लाहौर के अंदर ग्राउंडें मौजूद हैं? ये तो बड़ा सवालिया निशान है। नौजवानों को हमने जो है ना ग्राउंडें देनी है, हेल्थी एक्टिविटी के लिए देनी है, कंपटीशन के लिए कोई ऐसी ठीक है? एक्टिविटीज नहीं है। वो ग्राउंडें मौजूद, अच्छा जहाँ पे हैं, हमारे गुलशन हावी में 6-7 ग्राउंडें हैं। ग्राउंड के अंदर जो है बच्चों को क्रिकेट खेलने की इजाज़त नहीं है, क्यों नहीं भी इजाज़त है? तो ठीक है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर आपने कोई इस तरह के इवेंट्स करने हैं तो आप डोर सतह के ऊपर जाए। हर सोसाइटी के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर ग्राउंड मौजूद है, वहाँ पे जाके आप फेस्टिवल लगाएं, वहाँ पे खवातीन मर्द आए, वहाँ पे कुंसलती नुमाइश लगा दे, फूलों की, जैसे फूलों की नुमाइश रेस कोर्स में लगी है, सारा शहर उलट के गया हुआ था, हमने अप्रिशिएट किया जहाँ वहाँ पे जाके। इसी तरह आप सनती नुमाइशें लगाएं। अगर आपने जश्न बहारा ही मनाना है तो इस तरह मना लेना। ये हिंदुआना रस्म, ये हुल्लड़ गुब्बारा, शोर शराबा, ये डीजे, ये तमाशे, ये क्यों आप करना चाह रहे हैं? मलिक साहब पता है क्या, आप एक चीज़ तो जो है ना, ये आप भी मानेंगे और मैं तो ज़ाहिर है मानता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन बेचारों ने गुड्डी और डोर के अलावा काम ही को नहीं सीखा। उनको सिर्फ इतना पता है कि डोर कैसे जो है ना इसको तैयार करना है, पतंगें कैसे बनानी है।
आप ये देखें वो भी एक कम्युनिटी है, जी, जी। वो भी हमारे ही पाकिस्तानी जी, के हैं जो है ना, जी, उनके बारे में हम ही नहीं सोचना है। जी, जी, बिल्कुल। अगर आप ये देखें ना कि बसंत का एक इवेंट है, ठीक है मैं मानता हूँ कि 3 दिन के लिए तो नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का तो मैं हक में हूँ नहीं कि 3 दिन तो ये आप समझ लें कि एक छेड़खानी शुरू होने लगी है ना। हाँ जी, अब इसके छेड़खानी। पता नहीं ताबकाती असरात क्या होते हैं, ये देखें मैं ऑन एयर की बात हाँ कर जी, रहा हूँ। हाँ जी। लेकिन आप इसके साथ ये देखें कि कितना रेवेन्यू, आपको याद होगा अच्छी तरह, बसंत के ऊपर जो है ना एटीएम मशीन में अगर आप कार्ड मारने जाते थे ना, नीचे रसीदों का ढेर लगा होता था। उसके बाद आप देखें डीजे वाले, खाने वाले, टेंटों वाले, डेक सिस्टम वाले, खाने ये जो मुर्गियों वाले हैं, बॉयलर गोश्त बेचने वाले, इसके अलावा और बाहर से जो है ना लोग टिकटें लेके पाकिस्तान आते हैं, ये सारा रेवेन्यू गवर्नमेंट को ही जाता है ना किसी चैनल से। जी, जी। आप ये देखें कि अगर उन लोगों को जिनको बेचारों को डोर और पतंग के अलावा काम ही कोई नहीं आता, उनका हम क्या करें? हाँ। इसके लिए क्या हुकूमत को फिर उनको इसका मुतबादल को काम नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, मुझे बताएं, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं, वो 25 साल से क्या काम कर रहे थे? ठीक कह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे थे। हुकूमत तो बाप होती है ना, माँ का किरदार रखती है ना। उनको चाहिए था कि इनको कोई ना कोई जो है ना रोजगार इनको देते। भी ये कितने के लोग होंगे? हज़ारों शहर हैं। के लोग जो है जिनकी गर्दनें कट रही हैं, वो ज्यादा कीमती हैं कि या ये लोग ज्यादा कीमती है, ये काम ज्यादा कीमती लेकिन है। मलिक साहब देखें ना, यहाँ पे बात फिर वही आ जाती है कि मेरा ख्याल है कि ये आप अपने आइडिया से बताएं कि भी आपने देखा है कि आम डोर से किसी की गर्दन कटी हो। मैं चोई साहब आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हम इस पे ये नहीं है कि हम कोई हरफे आहर बात कर रहे हैं। हम कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम इवेंट्स के ऊपर सरापा एहतजाज नहीं बैन है, करने के हक में नहीं हक में नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको जो है ना, इसका जो तरीक़ेकार है, जो इसका मैकेनिज्म है, वो बनाया जाए। तो अब देखें, मेरी बात सुनें, अब डीसी साहब ने अप्रूवल दी है, इस पे लाखों अरबों रुपया जो है ना खर्च होना है हुकूमत पंजाब का, वो पैसे किसके हैं? ये चीज़ें हैं, ये हमारा मौक़िफ़ है। ये पैसा जो लगने जा रहा है, जो हुकूमत पंजाब ये फेस्टिवल पर लगाने जा रही है, वो पैसे मेरे और आपके हैं। मैं ये कहता हूँ कि यार, ये क्या हमारे शहर के अंदर गुर्बत ख़त्म हो गई है? यहाँ तो हमारे शहर के अंदर गुर्बत ख़त्म हो गई है, तो इस तरह के आप इवेंट लोगों को यार आप रोज़गार दें। पूरे शहर के अंदर जो है ना, आप कह रहे हैं कि हमने ये रिक्शा चिंगची चलाने वाले लोग हैं, ये आप देखें, रिक्शा चलाने वाले, ठीक है, चिंगजी वाले, लाखों लोग हैं जो इस रोजगार के साथ मुंसलिक हैं, रक्षा बंद करने लगे। लेकिन देखें इसमें तो मैं 2000 2500 का चलान हो रहा है। जो रक्षा चला रहा है 90% जो है वो लोग दिहाड़ी पे रक्षा लेते हैं, ठीक है, और या किस्तों पे लिए होते हैं। एक बंदा 2500-3000 रुपया कमाएगा, वो अपने घर का चूल्हा जलाएगा, आटा लेके आएगा, चीनी लेके आएगा, घर का किराया देगा, बिजली का बिल देगा, गैस का बिल दे, हत्ता के कूड़े वाले को भी टैक्स दे रहा है वो, कूड़े वाले। लेकिन देखें मलिक साहब इस चीज़ में अच्छा, ना उसको बंद करने जा रहे हैं, कहते हैं जी ये शोर शराबा। हम ये कहते हैं कि अगर आपने इसको बंद करना है तो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो हमारी वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। उनको चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे चले गए। आप इलेक्ट्रिक रखे दें उनको, अपनी खूबसूरत सी तस्वीर उस पर लगाएं, लगा के लोगों को रोजगार दें, ताकि लोग आपसे खुश हों। गरीबों के लिए भी कोई पॉलिसी होनी चाहिए। इसमें पता है क्या मलिक साहब, ये देखें, ये तो मेरा आज खुद से एक अपना तजज़िया है, ये चिंगची रिक्शा वाले इन्होंने नंबर प्लेटें भी नहीं लगाई होती, जी जी, और ऊपर से छोटी छोटी उम्रों के बच्चे चिंगची चला रहे हैं, 20-20, 10-10, 15-15 बंदे, जितना उनका वेट वो बढ़ा लेते हैं। जी जी, अब आप देखिए कि एक ब्रेक है मोटरसाइकिल की, है तो वो मोटरसाइकिल ना, जी जी, जब उसके पीछे वेट ज्यादा होगा तो वो जिस स्पीड से ये जा रहे थे, 25, 30, 40 की स्पीड से ये जा रहे होते हैं, बड़ी स्पीड होती है शहर के अंदर ना, तो जब ये ब्रेक लगाते हैं तो जो पीछे वेट है वो भी धक्का देता है, तो ब्रेक नहीं लगती, बड़े हादसा होते हैं, और देखो खूबसूरती में भी फर्क पड़ता है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि उसका अल्टरनेट भी होना चाहिए। चिंगची रक्षा अगर ये उठा के उनको बंद करते हैं या उनको जो है शहर से खत्म करते हैं, तो मुतबादल जरूर कुछ होना चाहिए, ताकि पब्लिक जो है ना वो भी सस्ते तरीके से जो अपना जो सफर है उसको जारी रख सके। बड़ी जबरदस्त बात है। इसमें थोड़ी सी बात और सुन, आपको पता है कि ये पंजाब में जो हुकूमत है वो पिछले 40 साल से नून लीग की, टांगा चलता था हमारे यहाँ पे शहर में, वो जी वो उससे जो है ना माहौल ख़राब होता है, टांगे से टांगा बंद किया, चिंगची निकाला किन्होंने। जब ये चीज़ें निकल रही थी तब भी आपकी हुकूमत थी, तब क्यों नहीं इन चीज़ों को बंद किया गया, इसके मुताबिक को प्लान किया गया। आज लाखों लोग जो है रोजगार की तरफ चले गए। आप रात को आपको ख्वाब आ गया, नया कानून पास कर दिए, इनको बंद कर दे। लेकिन अभी जो है ना, अभी आज जो हालात हैं इनको, या टेक्नोलॉजी जहाँ तक पहुँच चुकी है, या जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक्स या मशीनरी वगैरह आ चुकी है, 40 साल पहले ये चीज़ें नहीं थी।
अभी अब ज़ाहिर आ है गई है तो इलेक्टेड- दें इनको, एजुकेट करें। ये बात जो है ना आप बड़ी- मुझे बताएं, हुकूमत ने एजुकेट करना होता है, ये हुकूमतों का काम होता है कि अपने लोगों को एजुकेट करना, एजुकेट करने के बाद किसी चीज़ पे ऊपर कानून बनाना और उसको उस पर अमल दरामद करना। रातों रात आपको ख्वाब आ गए, आपने जो है ना उस पर अमल दरामद कराना शुरू कर दिया। इस तरह नहीं होता। इस तरह जो है ना वो लोग परेशान हैं। चोई साहब यकीन करें, हम लोगों के पास जाते हैं जो ये रक्षाबान है, यकीन करें उनके आंसू देख देख के रात को नींद नहीं आती हमें कि यार इन लोगों का बनेगा क्या, कहाँ ये जाएंगे? कहाँ जाएंगे, ये खुदकुशियां करने पे मजबूर हैं, उनकी जो इज्जतें हैं वो पमाल हो रही हैं। तो ये इनिशिएटिव लेना चाहिए मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को कि इस अच्छा, पे काम अगर करना चाहिए। अगर बसंत के हवाले से ये जो डोर है, धाती डोर जो है, इसके कानून में इजाफा करके ना, यानी दफ़ा को बढ़ा के इसको अगर दहशत गर्दी की दफ़ा में कन्वर्ट कर दिया जाए ना, कि जिस बंदे से धाती डोर और ये बरामद होगी उसको जो है ना दहशत गर्दी का जो है ना केस का सामना करना पड़ेगा। फिर उसमें यहाँ पे ये होगा, अगर ऐसे हो जाता है तो मेरा ख्याल है पुलिस वाले डोर के पिन्ने डाल के लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। ये भी एक रवायत बन जाएगी। ये भी डर लगता है क्योंकि वो सस्ती आइटम है, ला के पिन्ना डाला, जिसको मर्जी ब्लैकमेल कर लिया। यहाँ पे ना हुकूमत को बड़ा बारीक बिनी से सोचना चाहिए जी जी कि मैं तो पहले ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे, अब जैसे हुकूमत ने ठान लिया कि हमने बसंत करवानी है, जी जी। अल्लाह ताला इस इवेंट को जो है ना कामयाबी से जो है गुजारे। लेकिन 3 दिन जो है ना मेरी समझ में नहीं आते, ये बात तयशुदा है। इसको बेशक खोल दें, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं इस चीज़ के बिल्कुल कतई तौर पर खिलाफ नहीं, लेकिन हम पूरा साल के लिए खोल दें। जिस बंदे ने पतंग उड़ानी है अपने पैसों से उड़ानी है ना, लेकिन ये जो डोर है ना धाती, मलिक साहब ये लिख के देने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरा अपना जाती इसमें बड़ा, चलो ज़्यादा नहीं होगा लेकिन इतना तजर्बा है, ये डोर जो है ना ये लटक जाती है, पतंग को आप जिस तरफ ले जाना चाहेंगे उधर जाएगी नहीं। जब डोर का वेट ज़्यादा होगा तो अगर इस धाती तार का कानून जो है ना वो दहशतगर्दी में ले जाएं और जुर्माने भारी भरकम कर दें। जिस घर से ये पतंग उड़े, जिसमें धाती डोर इस्तेमाल की गई है, उसके घर के कफील के ऊपर, वालिद के ऊपर और बड़ा जो भी सरबराह होगा उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो कि भाई आपने रोका क्यों नहीं। ये तो एक जुर्म है ना। जी। ये तो वही बात है कि आप प्रोहिबिटेड वेपन लेकर सड़क पे निकले और आपको पकड़ कोई नहीं रहा। जी। ये धाती डोर जो है ना, जितनी भी अभी तक जो है ना अमवात हुई है ना, उनकी जो सारी जिम्मेदारी ना वो धाती डोर पे है कि कोई एक भी अभी तक जो है ना ऐसा वाकया सामने नहीं आया जो आम डोर से हो। तो इसका मतलब कि आम डोर से जो है ना रिलीफ है। अब रौला ये है कि धाती डोर बनती कहाँ पे है, ये बनाता कौन है, ये आती कहाँ से है, क्या इसको नहीं पकड़ सकते पुलिस वाले? अगर इसको खत्म करना है तो मेरी नज़र में इवेंट इतना बुरा नहीं है। हम इसको कहते हैं ना हिंदुआना त्यौहार है। तो अब आप देखिए हमारी पाकिस्तान के अंदर पहले कौन से त्यौहार है जिनको हमें SOPs के साथ जो है ना उनको उसको हम करते हैं, अपना इंजॉय करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बसंत का आपका जो मौक़िफ़ है बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन ये बात जो है ना 3 दिन वाली, इसके ऊपर जो है ना मैं डटा हुआ कि ये 3 दिन के बाद अब जिन्होंने पतंगें यानी कि लूटनी है, एक ये भी तो टीम होती है ना लूटने वाली होती है, तो वो लूटने वाले कहाँ ले जाएंगे? फिर ये जो है ना उनके घरों से बरामद होगी, उनके ऊपर मुकदमा वैसे भी ना हमारी एक पॉलिसी है, मैं पिछले 40 साल से देख रहा हूँ पंजाब में, लाहौर में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, कि कोई भी इवेंट है ना वो गरीब के लिए तो है नहीं है। ये सरमायादार ही के लिए इवेंट होते हैं, सरमायादार ही इसको एंजॉय करते हैं। ठीक है, गरीब आदमी के लिए ना कोई फेस्टिवल है, ना कोई तफरी है, ना कोई सैर है, ना कोई ग्राउंड है, ना ये मुल्क गरीब आदमी के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये सरमायादार के लिए मुल्क बना है और सरमायादार ही इसमें एंजॉय कर रहे हैं। ये बात आपकी जो है ना बड़ी काबिल गौर है। मैं समझ रहा ये इवेंट भी अमीर लोगों का, गरीब ने कहाँ से गुड्डी और डोर खरीदे इतनी महंगाई। साहब मैंने तुसी दसो जी जी कि डोर का पिन्ना किन्ने दा है? आज गरीब आदमी की रेंज से बाहर। तावा पतंग गुड्डी डोर किन्ने दी है? गरीब आदमी कितों चलाएगा, कितों लाएगा? इसी वजह से है ना कि 3 दिन के लिए है। अगर ये पूरा साल हो तो मेरा ख्याल लोग इसके बड़े जराए निकालेंगे, इसका रेट भी नीचे आ जाएगा। 3 दिन वाली बात जो है ना ये सवालिया निशान है। अब देखना ये है कि 3 दिन के बाद जो पुलिस अफराद के साथ करेगी, शहरियों के साथ करेगी, उसकी एक तारीख रकम हो जाएगी। वो हमारे नौजवानों को जो है ना उनका CRO होगा, उनके ऊपर जो है ना पर्चे होंगे, फिर उनके चर्चे होंगे, फिर माँ बाप जो है वो कोर्टों कचहरियों के अंदर इनको पैसे देंगे, ये पैसे लेंगे, जेलें भरेंगी और नौजवान का जो है वो कैरियर खराब होगा। नौजवान जो है वो अगर पढ़ लिख जाएगा, वो डिग्री लेके किसी अदारे में जाएगा तो वो CRO आगे होगा तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। मैं ये समझता हूँ जो हिसाब ये जो है इस तरह का इवेंट्स करने पर मेरा ख्याल है हुकूमत को लचक दिखानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए, ये ख़त्म हो चुकी है, इसको ख़त्म ही रहना चाहिए। अब नाज़रीन आप ये देखें कि ये बड़ा सीरियस जो है ना एक टॉपिक था और मेरा ख्याल है हमारी ऑडियंस में कई लोग जो है ना बसंत के हक़ में हैं और चंद ऐसे अफराद और चाहने वाले वो भी मौजूद हैं कि जो इसके ख़िलाफ़ हैं
और वो कहते हैं कि बसंत का इवेंट जो है ना कतई तौर पे नहीं होना चाहिए, ये हिंदुआना त्यौहार है, और इस तरह की जो है ना मिली जुली बातें वो नीचे लिखते हैं। आप लोग ना पूरी जिम्मेदारी के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्या 3 दिन की जो बसंत खोलने जा रही है हुकूमत पंजाब, ये ठीक है? इसके बाद आने वाले वक्त में इसी बसंत के क्या ताबकाती असरात जो है ना शहर लाहौर के ऊपर जब बर्पा होंगे, पुलिस वाले इसके बाद क्या करेंगे, और जिन लोगों ने 3 दिन में सिर्फ लूटनी है गुड्डियाँ, वो बेचारे क्या करेंगे? वो फिर बाद में लूटने के बाद उनको आग लगा के या ज़ाया कर देंगे, ये तो नामुमकिन है। और मेरा ख्याल है इसके बाद जो है ना पुलिस के वो अफसरान जो ताक लगा कर बैठे हुए थे, कोई इस तरह का जो है ना कोई सख्ती का माहौल बने तो हम अपनी जो है ना दुकानें खोल के बैठें। आप लोग लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो आपकी राय होगी वो सारे अदारे पढ़ते हैं। प्रोग्राम का फीडबैक आप दीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।